भगवान भी गए, जाना पड़ा, ब्रह्म है। अस्मान किमत्र कर्षितम निविष्टनय्यम क्षणादनेनेति वकरयुखन्मुखम भिक्षंत संतम करतार्णनेर्युदे। जैसे कन्हैया अंदर गए, बकासुर ने अजगर ने बंद कर दिया मुंह। अब भगवान ने अपने शरीर को इतना फुला दिया और ब्रह्मांड से फाड़ करके बाहर आ गए। अणोरणीयान मातो महीयान, मेरे गोविंद के शरीर को फुला दिया। आज प्रभु ने मार दिया, अघासुर का उद्धार हो गया। अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा कृष्ण ने सभी को जीवित किया। सभी बाल बाल अचेत अवस्था में थे। अब ये जो चर्चा हुई वो 1 साल बाद हुई घर में। कहने लगी मैया तेरे लाला ने तो एक बहुत बड़ा अजगर अघासुर को मार दिया था 1 साल के बाद। ये पता अब 1 साल के बाद कैसे पता चला? सुखदेव जी कहते हैं अघासुर को मारकर के जब प्रभु आए तो 1 वर्ष के बाद कृष्ण के मित्र सखा सब गए थे। कहा? ब्रह्मलोक। एक समय ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये देखो तो सही है कृष्ण है कि नहीं है। ये ब्रह्म है जो इन ग्वालों के साथ घूमता है, इन ग्वालियों के साथ रहता है और इन्हीं का जूठा भोजन करता है, इन्हीं के साथ खाता है। ये क्या है? अब एक दिन लाला सभी वन में विचार करने लगे कि आज हम इसके घर का भोजन करेंगे, आज हम उसके घर का भोजन करेंगे। कन्हैया ने कभी ये नहीं बताया मैं राजघराने से हूं, मेरे घर में इतने पकवान बनते हैं। मैया सब कुछ देती थी, रास्ते में छोड़ देता था और बस बाल मंडली का जो भोजन मिला उसी में ही आनंद रहता था। संत कहते हैं कभी जूते नहीं पहने भगवान ने, कभी पादुका नहीं पहनी, और जो सज धज करके पीताम्बरी धारण करते थे, मोर मुकुट, उसको छोड़ करके आ जाते एक फेंटा बांध करके और ग्वाले के रूप में रहते थे भगवान। जितने दिन ब्रज में रहे ब्रजवासियों की तरह ही रहे। बिभ्रद बेण जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे बामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यांगुलीसु। बीच में बैठे कन्हैया, चारों तरफ हजारों सखा बैठते हैं और कहते हैं कि भैया आज तो हमने सबका घर का भोजन कर दिया, अब हम आज मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल जो है पूर्णमासी पंडितानी का बेटा, गरीब थे और मधुमंगल को यशोदा के ही पास छोड़ दी थी कि चलो कुछ बाड़ी देखेगा और भगवान के साथ में भोजन भी पेट भर कर लेगा। अब मधुमंगल ने सोचा कि मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, और भगवान ने और लाला ने कह दिया कि मैं कल मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। कैसे होगा? मधुमंगल दौड़ करके घर में जाता है, अपनी माँ से पूछता मैया कुछ है? आज लाला ने बोला कि मैं तेरे घर का भोजन करूंगा। मैया बोली मेरे घर में तो कुछ है नहीं। अब मधुमंगल ने देखा तो एक खट्टी कड़ी 4-5 दिन की बनी हुई खट्टी सी देखा तो उसको लेकर के आया। बोला चलो आज मैं इसी को दूंगा। रास्ते में सोचा अरे वो कहाँ नंद किशोर, और ये कड़ी खाऊंगा और लाला को कुछ हो गया, कोई रोग लग गया, किसी प्रकार से कोई परेशानी होगी, अब मैं क्या करूं? और जाकर के अपने आप ही झाड़ी में छुप करके उस कड़ी को अपने आप ही खा लिया। अब गटक गटक की आवाज आई। ग्वालों ने बोला देखो मधुमंगल अपने घर की लाई हुई चीज को हमें नहीं दे रहा है, खा रहा है। कृष्ण ने दौड़े और दौड़ करके मधुमंगल को फटाफट पूरी कड़ी पी ली। अब आधा गिर गई, आधा भगवान ने उसका मुंह ही चाट लिया। अरे मुंह चाट करके मधुमंगल के घर का भोजन कर लिया। ब्रह्मा कहते ये ब्रह्म है, ये कन्हैया है जो मुंह चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। उधर मधुमंगल आदि सब खेल रहे थे और उधर गायों बछड़े जो थे उसको ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक ले गया। अब थोड़ी देर में भगवान ने कहा जाओ हमारे बछड़े कहाँ हैं, और उधर ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बालों को भी ब्रह्मलोक ले गया। अब भगवान रोने लगे क्या करे, न बछड़े हैं न ग्वाल बाल है। ग्वाल बालों को देखे तो ग्वाल बाल नहीं, बछड़ों को देखे तो बछड़े नहीं। भगवान ने ध्यान किया अच्छा ब्रह्मा जी ने ये काम किया हुआ है।
आज भगवान ने वैसे ही बछड़े, वैसे ही बालक, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल वाल सब माया से बना दिए। यावद वत्स बवत्स कल्प कबहु यावत करांग्रद्याद्यकम यावद यष्टि विषाण वेणु दल से यावद विभांबरम यावच्चीलणुणाधि दाकृतवियो यावद विहारादिकम सर्वे विष्णुमयं गिरोदवजया सर्वरूपो बभो। विष्णु की माया से सेम वैसे ही बछड़े, वैसी ही गाय, सब कुछ बना दी भगवान ने। और नित्य प्रति गाय चराने जाते थे, घर आते थे। एक दिन भगवान ने देखा और ब्रह्मा जी जैसे आए, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो वहां है और ये यहां भी है। भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ तो लीला हम भी करते हैं। अब ब्रह्मा जी के लोक में गए भगवान और कहा देखो भाई, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए अंदर मत आने देना किसी को। और ब्रह्मा जी जा रखे थे ब्रह्म को देखने और भगवान अंदर ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठ गए। अब ब्रह्मा जी आए घूमते घामते, बोला देखूं तो सही। और वहां द्वारपालों ने रोक दिया, बोला आप कहां जा रहे हो? अरे बोला मैं ब्रह्मा हूं। अरे बोला ब्रह्मा तो अंदर बैठे, ऐसे से नकली ब्रह्मा कितने आते हैं। जब ब्रह्म ने देखा, अच्छा ध्यान किया तो असली ब्रह्म तो बैठा हुआ है। क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी ब्रह्मलोक से। और भगवान ने ब्रह्मा को बोला अच्छा तुमने सोचा कि हम अपनी चालाकी से ज्यादा कर देंगे। तो ब्रह्मा बोले प्रभु क्षमा करें। 40 मंत्रों से ब्रह्मा ने स्तुति करी थी, लेकिन ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया था। कन्हैया ने बोला दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान का दरबार में जो भी आएंगे भगवान को हृदय से लगा देते हैं। उसको अभिमान हो गया। और ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, स्तुति करके भगवान से प्रार्थना करी। और आज एक बार कृष्ण के सौंदर्य को देखने के लिए रसखान आए थे। रसखान वृंदावन से जा रहे थे तो और कहा था उसके गुरुजी ने कि वृंदावन जाते हुए एक काम करना, तुम सीधे निकल जाना, पीछे मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़ करके देखोगे तो तुम्हें यहाँ भगवान की ऐसी माया है कि जो उसका बनता है, जो उसको देखता हो उसी का हो जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगता है ना, माया का पर्दा है। विष्णु और माया जगत सर्वे, बार बार वो पर्दा बंद होता है और बार बार वो पर्दा लगता है। अगर जिसने उसको देख दिया उसको और छोड़ते नहीं। रसखान ने बोला अच्छा ऐसा है तो मैं भी जाके देख लूं। अब बोला देखना मत, लेकिन लास्ट में जैसे बंसी बजती है और मुरली की सुन को देखकर एक बार पीछे देखता है, बस हो गया कन्हैया का। मानुष हो तो वही रस खान,
बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार। ऐसा त्याग किया कि वहीं रह गया। एक मुसलमान रसखान भगवान का भक्त बन गया और इतने भजन करते हैं कि रसखान के आज भी पदावली हमारे वेदांत में लिखी जाती है। परमात्मा ब्रजवासियों ने आज समस्त भक्ति का क्या मैया यशोदा दोनों भाइयों को अवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों में जो चश्मा लगा रहता है ना, उसको देखता नहीं, माया का पर्दा है। कन्हैया बोले मैं अब बड़ा हो गया हूं, अब मैं गाय चराने जाऊंगा, बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। आज मैया भगवान को गौ चराने की अनुमति देती है, गाय को तिलक करते हैं, स्वास्थ्य के बनाते हैं और गौ माता की पूजा करके आज भगवान को नाम पड़ गया गोपाल। बोलो गोपाल महाराज की, गोपाल भगवान की। गाय चराने की अनुमति मिलती, आज भगवान गौ चराते हैं और वहां धेनु का आदि का वध उद्धार करते हैं। कृष्ण सुखदेव जी सुंदर वर्णन करते हैं कि जब भगवान गौ चरा के सायंकाल में जब घर आते हैं ना, तो शाम की जो धूप होती है वो धूल और भगवान का मुखार बिंदु में वो धूल की कण जब चिपकी हुई रहती है और सायंकाल की धूप पड़ती है और गायें धूल उड़ा करके कन्हैया जाकर के हाथ में मुरली और फेंटा बांध करके आते हैं। सुखदेव जी सुंदर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? तंगौरज सुरति कुंतलबद्धवर्हं, बन्या प्रसूत नरुक्षिणे चारुहासं, वेणु क्वणन्त मनुगैरनुगीत कीर्ति, गोप्याद दृक्ष्यत गोप्य भगवन समेता। आज सायंकाल की जगत गुरु वल्लभाचार्य ध्यान करते हैं, झांकी को देखते हैं और झांक करके सुंदर क्या बोलते हैं? अधरम मधुरम नयनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम्। प्रेम से भगवान के दर्शन करने हैं, ऐसे करने पड़ते हैं भाव से। मधुरम वदनं मधुरम, नयनं मधुरम, हसितं मधुरम, अधरं मधुरम, वदनं मधुरम, नयनं मधुरम, हसितं मधुरम, हृदयं मधुरम, गमनं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं वलितं मधुरं,
रसनं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं रमते मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणोर्मधुरं वेणोर्मधुरं वेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादोर्मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं कर्णं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कुञ्जा मथुरा माला मथुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मथुरा वीची मथुरा यमुना मधुरा प्रेम से तालियों के साथ मधुरा ललितं मधुरं सलिलं मधुरं ललितं मधुरं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मथुरा लीला मथुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मधुतं मधुरं युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं 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 मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मथुरा गावो मथुरा गोपी मथुरा मथुरा गोपी मथुरा गावो मथुरा गोपी मथुरा मथुरा यश्री मथुरा सृष्टि मधुरा श्री मथुरा सृष्टि मथुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
की इतनी छवि को देख करके सुखदेव जी कहते हैं, क्या जब गाय चुंगाते चराते घर आते हैं, बोलना सुंदर, चलना सुंदर, भगवान तो स्वयं ही सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। आज कन्हैया ने सोचा कि यमुना का जल बड़ा विषाद हो रहा है। ब्रजवासी कह रहे यमुना में एक विषाद नाग आया हुआ है, सर्प, जो यमुना के जल को दूषित कर रहा है। बहुत सारी गैया मर रही है और यमुना का जल पीना। भगवान ने कहा मैं ब्रह्म होकर के ब्रजवासियों की इस समस्या का समाधान ना कर पाऊं तो क्या कुछ उपाय करना चाहिए। आज भगवान ने बोला भैया आज गाय चराने की छुट्टी है, आज हम छुट्टी करते हैं, गौ चराने की छुट्टी करते हैं। बोला क्या करेंगे, बोला आज खेलवे जाए। बोला कहाँ जाएंगे, बोला यमुना के किनारे। अब सब बोलने लगे भाई हमारी मैया ने हमें 10,000 गाँव दान करके प्राप्त किया, हम तो जाओ नहीं। एक बोले भैया दादा परदादा की तपस्या से हम हुए हैं, हम तो वहां जाएंगे नहीं, वहां तो बहुत बड़ा विषाद सर्प है, हम भी इकलौता बेटा है, काली दापर जार में मरना थोड़ी है। अरे कन्हैया बोलो तो ऐसे काय को बोलो, अरे हम वो पानी में थोड़ी खेलने जाएंगे, हम तो थोड़ा जाएंगे कि हम ना किनारे में खेलेंगे। सखाओं के मन में आ गई लाला काहे तो खेल खेलोगे। बोला आज बल्ला खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, आज क्रिकेट। अब श्री राधा जी के भाई का नाम श्री दामा, वो भी सखा थे वृषभानु दुलारी के। और बोला मेरे पास गेंद है रेशम कपड़े की। भगवान बोले मेरे पास बल्ला है चंदन का, आज चलते हैं। बालकृष्ण चले गए, ब्रह्मा जी महाराज देख रहे, निहाल हो रहे हैं, पर ब्रह्म ब्रजवासी के हाथ में कठपुतली बन गई। आज श्री सुखदेव जी कहते कन्हैया के मन में सोचा बलराम जी को यदि साथ में ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बलराम जी के तो जाति के हैं, वो शेष अवतार है, बलराम जी मारने देंगे नहीं। इसलिए बलराम जी को बोला भैया हम छोटे छोटे बालक खेलेंगे, तुम तो मत आओ हमारे साथ। बलराम ने बोला क्यों, बोला नहीं वहां क्या करोगे, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बलराम आ गया तो मारने देगा नहीं, क्योंकि जाति का असर तो पड़ेगा ही, अपनी जाति को तो बचाएगा ही। सोचा चलो कोई बात नहीं। ऐसे वो खेल खेल कर प्रसन्न होकर खेल रहे, और लाला की जब बारी आई तो ऐसे जोर से बल्ला चलाया, सो गेंद धड़ाम से यमुना में गिर गई। अब यमुना में गिर गई। राधा रानी के भैया बड़ो तेज तर्रार बरसाने को राजा को पुत्र है। बोले चोरे लाला तेने हमारी गेंद यमुना में काय को फेंकी। कन्हैया बोले गलती हो गई भैया, बल्ला लग गया सो गई। अच्छा तुम्हारी गेंद होती तो बल्ला जोर से, बिल्कुल नहीं लगता, मेरी गेंद हो तो पराई समझ करके जोर से बल्ला मार दिया। कन्हैया बोले गलती हो गई, अब गेंद तो कालीदा में गिर गया। कृष्ण चाहते तो माहौल ऐसा बना सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा माहौल बना कि झगड़ा हो जाए और ऐसा बोल दे कि ये मेरे को वही गेंद ला के दे, ऐसी कोई लीला चलाई। देख लाला खेलन में कोई छोटो बड़ो होता नहीं। कन्हैया बोले गलती है गई, ऐसे 10 गेंद ला के दे देंगे। भैया बात तो कायदे की है। अरे हम सब जाने लाला तू ना जान सके, यही गेंद दे। और भगवान कदम के पेड़ में चढ़े और सीधे ही धड़ाम से यमुना जी में छलांग मार दी। अब जब छलांग मार दी तो वहां पर अब सबको हाहाकार हो गई, बूढ़े बच्चे सब आ गए। कन्हैया ने छलांग मार दी, छलांग कूद गया, यमुना में कूद पड़ा। अब सबको पता कि यमुना में तो विषाद सर्प है और इसके सर्प विष से कन्हैया की तो आज लीला समाप्त हो गई। सोचा ऐसे कहता रहता है, अबला वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जगुर्म गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गांव के नेत्र में आंसू झर पड़े, ब्रजवासी रोने लगे। माता यशोदा आई दौड़ी दौड़ी और
कहाँ है मेरा लाला? बोला मैया लाला इसमें कूद गया। सब ब्रजवासी एकत्रित हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन गोविंद की झांकी जैसे गए, कालिया नाग के फन पर कूद पड़े। नाग पत्नियां आ गई। बोला महाराज छोटो सो बालक क्यों आया है यहाँ? तुझे नाग डस लेगा। उसको उनको थोड़ी पता है कि ये तो भगवान कृष्ण है। यद्दचिरो नमतंगो सतैर शीर्षण नर्मदा खंडधरो नृपपते क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणस्य तोषिन्यस्तो वनम परम कलशापनागा। जैसे ही नाग ने फुंकार मारा और फण के ऊपर जैसे ही तांडव करने लग गया और बमन करने लग गया, नाग तो उल्टी करने लग गया इतने जोर से। तांडव गति मुंडन पर निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्दत बनवारी। हम फनन फनन नाचत बनवारी, हम फनन फनन नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्दत बनवारी। हम फनन फनन नाचत बनवारी। भगवान ने नृत्य कर दिया और नृत्य करते ही कालिदास नागपत्नी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज छोड़ दो ये। और भगवान सीधे ही जो है नृत्य करते करते ऊपर आ गए और ऊपर आकर के नागपत्नी से बोला है नान्यो दंड कृतोल्वसे अस्मि तवातार खल निग्रहाय रिपो सुतानापि तुल्योर्दुष्टेर दम फलमेव बसानुशासनम। भगवान ने कहा तुम बड़ी अच्छी हो देवी है, हमारी कुछ इच्छा होती तुम्हें वरदान देने की। नागपत्नी बोली एक बार दे दो, हम स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। नागपत्नियों ने मांगा और मिला। कालिया नाग कहते हैं मांगने वाली की भक्ति निर्मल होनी चाहिए, उदात्त भक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आपको मांगना है तो गोविंद के चरणों की धूली मांगो। कन्हैया के चरणों को स्पर्श किया और नाग को आदेश दिया कि इस यमुना को छोड़ करके तुम रमण द्वीप पर वास करो। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े थे। ब्रजवासी ने देखा कन्हैया मां बड़ी चिंता कर रही थी। आकर के एक गोपी दूसरे गोप से कह रही देखो लाला की झांकी कितनी सुंदर है। बरहा पीड़म नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासं कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणारधर सुधर पुपया पूरयन् गोकुवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। मोर पंख जिनके मुकुट में, नटों में जिनका श्रेष्ठ बपू, ऐसे कृष्ण गौ चराने जाते हैं। कृष्ण की झांकी देख करके गोपियां घर बैठे आज भगवान का आनंद लेते हैं। और आज गाय चराते चराते राधा जी की मुलाकात भी होती है। और भगवान जब बंसी बजाते हैं यमुना के किनारे, मुरली आज वेणु वादन करती है। मुरहरंद्रन समय मां कुरु मुरली रवाम मधुरम नीर समेधोर शताम कृशानुर रप्पीत कृश तरतात। श्याम की जब मुरली बजती है तो सब अपने काम को छोड़ देते हैं। राधा रानी से आज वृक्ष पर मुलाकात होती है और वृंदावन में तट है, यमुना तट है। राधा
श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे। 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 श्याम तेरी बंसी बजे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत गोकुल उत मथुरा नगरी। इत गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। अरे श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। इत मधुमंगल उत श्री दामा। इत मधुमंगल उत श्री दामा। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। अरे बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी मुरली इत ललिता उत में है विशाखा। इत ललिता उत में है विशाखा।